ऐसी चीज़ हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसी चीज़ बन गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। ठीक है, तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कंजूसी। सो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंजूसी के टाइप्स के बारे में, मतलब कि पैसे के यूज़ के बारे में। ठीक है, पैसे का जो यूज़ है वो बेसिकली लाइफ के अंदर तीन जगह किया जाता है। सबसे पहला भोग, दान और नाश। अगर भोग और दान ना किया जाए तो नाश तो होना ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसको तो आप लोग मतलब कि ऐसे ले लो कि अगर दान ना किया जाए और अगर भोग ना किया जाए तो नाश तो आपका है ही। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक कामयाबी का सूत्र बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ परसेंट तक आगे तक जा सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। ठीक है, सो उस इम्पोर्टेंस को लेने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपल स्टेप है, आपको कुछ नहीं करना। आपका जितना हो सके 5% या फिर 10% वो भगवान जी को देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वाली वीडियो का, कि आपको अपना 5 से 10% भगवान जी को देना है और आप लोगों को दान भी करना है। अब कई बार क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात। जब भी कहीं दान करते हैं हम लोग, तो बड़ा चढ़ाकर नाम लेकर बोला जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई पंखों पर, मतलब कि कहीं ऐसी चीज़ें, मतलब कि जहाँ पर दान पुण्य किया जाता है, लोग दान करते हैं, पंखे लगे हैं, उनके ऊपर नाम लिख दिया जाता है, फलां का याद में दान किया गया पंखा। आप फलां तो चला गया यहाँ से, वो पंखा अभी यहीं घूम रहा है, क्या फ़ायदा उसका यार, है ना? कई बार क्या होता है, मैंने देखा है शमशान घाट जो होता है, या फिर रेलवे स्टेशन कह लो या फिर बस स्टैंड कह लो, ठीक है, वहाँ पर भी लिखा जाता है फलां की याद में दिया गया दान पुण्य, फलां की याद में लगवाई गई बेंच। अब यार नाम लेकर थोड़ा ना बताएंगे। कहीं पानी पीने की जगह है, वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, वाटर कूलर के ऊपर नाम लिख देते हैं, फला मंत्री ने दिया ये वाटर कूलर, इतने सालों तक चलेगा वाटर कूलर, टिकड़ा फलाना फलाना फलाना, इतने हजार रुपए में इन इन बंदों ने किया यहाँ पर काम। यार जिसको पता लगना है कि आपने काम करा है या फिर नहीं करना, उसको तो पता लग गया ना। अब दुनियादारी से क्या लेना? ये तो कंजूसपना खिंडाने वाली बात होगी, है ना? अब आप बोलोगे वो कैसे? देखो, कंजूसी के अंदर क्या होता है, या तो आप लोग पैसे को बचा लो और या फिर पैसे को लगा लो और इतना दिखावा करो कि यहाँ से पार हो जाए। एक दिखावा और एक लगावा, दोनों ही इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत मस्त कहानी है, मैंने कहीं सुनी थी, काफ़ी ज़्यादा उनकी मैं कहानी इसको रिपीट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनना इस कहानी को, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना। ये बात है नसीरुद्दीन की। एक आदमी था, बहुत कंजूस आदमी था, बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी। मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा कंजूस आपने अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा होगा। उसका नाम था नसीरुद्दीन। ठीक है, तो वो एक गली से जा रहा था। अब गली से जा रहा था तो पीछे से गुंडे आए और गुंडों ने उसके पीछे लगा दी पिस्टल। कहा जितने जो भी है तेरे पास सब निकाल दे, वरना तू तो गया। अब क्या था, वो बैठा, कहता मेरे को ना 5 मिनट का टाइम दो, सोच के बताता हूँ मैं। उन्होंने बोला बड़ा अजीब आदमी है यार, मरने की कगार पे बैठा है, पिस्टल रखी हुई है हमने, और अब भी कह रहा है सोचने दो। कहते चल ठीक है सोच ले। उसने सोचा और बोला तुम गोली मारो। बोला तुम गोली मार, मैं कुछ नहीं देने वाला।
बोला अबे तेरी जिंदगी जान पर लगी हुई है और तू ये कह रहा है कि मार गोली। बोला अबे मेरे पास पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है, ब्रह्मचारी आदमी हूँ मैं, बुढ़ापे का सहारा है मेरा जो भी है पैसा ही है। अगर पैसा चला गया तो मैं क्या करूँगा? जिंदगी तो फ्री की है, भगवान ने दी है, एक दिन तो जाना ही है इसको। तू ले ले यार फ्री में, क्या जाता है, ले ले तू। वो वहां से यार भाग गए सारे के सारे। इतना कंजूस आदमी, अपने मतलब कि मौत को देखकर भी बिल्कुल नहीं डरा। कमाल है यार ऐसे लोगों के बारे में। अच्छा एक और बात, आप मुझे ये बताओ कि हम लोग जहाँ लिख देते हैं कि फलां की याद में लगाया गया ये, फलां की याद में लगाया गया ये, तो क्या भगवान ने कहीं कोई ठप्पा लगा के या फिर कोई बोर्ड लगा के कहीं लिखा हुआ है कि मैंने ये पर्वत बनाया है, मैंने ये नदी बनाई है, मैंने इसका निर्माण करा है, मैंने इसको बनाया है, मैंने इसको बनाया है? भगवान ने तो नहीं करा आज तक ऐसा, फिर हम लोग क्यों करते हैं? जब बनाने वाला, इतनी चीजें बनाने वाले को ही नहीं है कुछ, तो हम लोगों ने तो इतना छोटा सा काम करा है यार। दान ऐसे करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चल पाए, ठीक है? तो ऐसा कुछ करो अपनी लाइफ के अंदर कि लोग भी बोले कमाल यार कमाल। सो बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, और ये जो कहानी है ये इस वीडियो का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट पार्ट होने वाला है। और आप जो बैठ के देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपकी भी रूह ऐसी होगी, वाह इसकी वीडियो तो मैं हर रोज देखा करूंगा यार, पता नहीं कब डालता है वीडियो। तो भैया हफ्ते के अंदर एक वीडियो आती है अपने संडे को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और हाँ एक और बात, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दो इस मोटिवेशन वीडियो को, जो कि आपके दोस्त होंगे शायद से कंजूस, उनको शेयर कर देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो गाइस यार, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम था दान, क्या नाम था यार उसका, हाँ, एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम था दानचंद। दानचंद तो वैसे ही मजे मजे में रख दिया था, उसका नाम था निपट कंजूसी। बड़ा कंजूस आदमी, उस पूरे गांव के अंदर सबसे ज़्यादा कंजूस आदमी मैंने अपनी लाइफ के अंदर नहीं सुना। जहाँ तक मैंने सुना है सबसे ज़्यादा कंजूस वही था, ठीक है? बूढ़ा होने के आया आज तक उसने दान पुण्य कभी नहीं करा। अब बीवी कहने लगी कि अब तो उम्र भी होने को आई है, अब तो दान कर दो, कुछ तो कर दो। बोला नहीं, मेरे हाथ से तो कुछ नहीं जाता। बोली चलो और कुछ नहीं, गंगा में डुबकी मारे आओ। बोला चलो ठीक है, तुम कहती है भगवान तो मैं एक बार डुबकी मार आता हूँ। तो 12 किलोमीटर उसके घर से गंगा थी, वो निकला पैदल। अगर ऑटो में जाता तो लगते पैसे, वो था कंजूस, तो वो गया 12 किलोमीटर पैदल। घाट पे गया तो काफ़ी ज़्यादा लोग क्वांटिटी में नहा रहे थे, मतलब कि, और मतलब कि ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी यार, क्या बताऊँ आपको, ठीक है? तो घाट पर ना जो लोग नहा रहे थे उनके आसपास वो पंडे घूम रहे थे, जो पंडित होते हैं, तो पंडित घूम रहे थे और वो दक्षिणा लेते हैं, मतलब कि आपने अपने सारे पाप धो लिए तो आप लोग कुछ दक्षिणा दे दो। तो वो कहने लगा यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, अब क्या करूँ? उसको एक आइडिया आया, वहाँ ना जाके वो मुर्दा घाट चला गया, जहाँ पर मुर्दे डालते हैं ना, मुर्दा घाट चला गया। वहाँ पर आया मस्त ठाट से, कोई नहीं दूर दूर तक, सीधे उसी घाट पे थे लोग। इधर आ गया, आके मारी डुबकी। अब भगवान को ही मस्ती सूझी, बोला ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, गंगा में आया है डुबकी मारने, बिना मजे लिए तो नहीं जाने दूंगा। अब भगवान को मस्ती सूझी और वो हो गए प्रकट। वो जैसे ही अंदर गए डुबकी मारने, जैसे ही सिर बाहर निकाला उन्होंने, तो भगवान जी ने बोला, तो जैसे डुबकी मारी उन्होंने अंदर, और जैसे ही वो डुबकी मार के बाहर निकले, तो पंडित जी ने बोला जजमान की जय हो। उसने देखा वे कौन आ गया, ऊपर उठा के देखा सिर तो पंडित खड़े। कहते आप कहाँ से आ गए? क्या बेटा यहाँ पर सालों में कोई एक आता है, और जो भी आता है साल भर का राशन देके जाता है। अब वो ठहरा निपट कंजूस, उसने वो बात सुन ली।
बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोला साल का नहीं दे सकते, महीने का दे दो। बोला मैं महीने का भी नहीं दे सकता। बोला महीने का नहीं, हफ्ते का तो दे सकते हो राशन। बोला मैं नहीं दे सकता। बोला तो क्या दे सकते हो मुझे दक्षिणा में, बिना लिए तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बोला एक धेला ले लो। उस टाइम पे ना धेला चला करता था। बोला एक धेला ले लो मेरे से। कहता ठीक है, ला दे, एक धेला तो दे। वो बोला अभी तो मेरे पास है नहीं, उधारी कर लो, फिर कभी मिलेंगे, मुलाकात होगी बहुत बार, पकड़ा दूंगा फिर कभी। बोला पंडित चलो ठीक है। अब उसको लगा निपट कंजूस को, इससे मुलाकात ना कभी होगी ना मैं एक धेला अपना वेस्ट करूंगा। अब वो 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर वहाँ से पैदल चलकर आया, 24 किलोमीटर हो गया। थका हारा बेचारा आकर सो गया। अब दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, टक 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 टक। जोर से चिल्ला के बोला जजमान की जय हो। पंडित उसने पति उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। बोला जी आप कौन? बोला मैं उसका, क्या नाम था यार उसका, मैं एक तो नाम ही भूल जाता हूँ यार, मैं उसका क्या नाम था, एक मिनट देख लेता हूँ। दानचंद, हाँ। सो दानचंद ने मेरे से कहा था, उसका उधारी रहता है दानचंद का देना, एक उधारी रहता है दानचंद का देना। तो बोला उसको जाके उठाओ। बोले उठाती हूँ जी अभी जाके। तो वो चली गई। कहती अजय सुनते हो, बाहर कोई पंडित आया है और वो कुछ कह रहा है कि उन्होंने मेरे से कुछ लिया था और उनका देना कुछ बाकी है। बोला वो तो बीमार है बहुत ज़्यादा। अब पत्नी आई भागी भागी, बोली पंडित जी वो तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़े हैं। अब पंडित भी ऐसा बोला जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, हमारे बच्चे ही हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहीं हैं। आप राशन पानी बुला लीजिए और हम लोग यहीं खाते हैं और हम तो यहीं डेरा डाल के पड़ जाएंगे। वो तो चौकड़ी मार के बैठ गया। अब पत्नी गई पति के पास भागी भागी, बोलिए जी सुनते हो, वो तो डेरा डाल के ही बैठ गए यहाँ पे, उसको बोलो। पति ने बोला उसको बोलो कि वो मर गया, वो अब है ही नहीं यहाँ पे, मर गया वो, मर गया वो। अब पत्नी गई भागी भागी पंडित के पास, बोली पंडित जी। बोला हाँ। बोली पंडित जी वो तो मर गए। बोला हैं? बोला वो तो मर गए। अच्छा। तो उन्होंने क्या करा, पंडित ने बोली तुम कहाँ यार, तुम कहाँ बेटी यहाँ पर घूमती फिरोगी, बाहर किसी को बताओगी, इससे अच्छा तो मैं बता, इससे पहले कि वो रो के अपने आंसू चुप करे, उससे पहले तो पंडित ने ढिंडोरा पीट दिया कि दानचंद तो मर गया। अब धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। मेन पार्ट आएगा, ध्यान से सुनो। तो वहां पर भीड़ लगना इकट्ठा हो गई। अब धीरे धीरे भीड़ लगना इकट्ठा हुई। उसने तो सोचा दानचंद ने अब तो मेरी खैर नहीं, मैं तो गया। अब क्या था, भीड़ जो थी उसने तो सोचा वो तो मर गया, उसको अर्थी के साथ लपेट दिया और ले गई और लकड़ों पे डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद क्या हुआ, उसके ऊपर लकड़ डाल दी। अब भगवान भी सोचे इस महामूर्ख इंसान से, इतना निपट कंजूस लोग भगवान से हारते हैं, आज भगवान एक इंसान से हार गया। इतना निपट कंजूस आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, बहुत ज़्यादा कंजूस। अब पंडित जी लोगों से कहें कि मुझे एक कान में बात कहनी है। बोले तो ये मर ही गया है, कह दो क्या कहो। अब वो पंडित गया उसके पास, कान में कहा देख मैं भगवान हूँ, मैं भगवान से मैं तेरे पास चल के आया हूँ, मांग जो तू मांगता है तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। अब उसने जो दानचंद था, उसको लगा भगवान तो साक्षात मेरे पास आए हैं। उसने ऐसे पढ़ा था ना, ऐसे आँख खोल के देखी, देखा तो वही पंडित। उसने क्या करा, फट से आँख बीच ली। भगवान बोला अरे भाई मेरे से माँ गलती होगी, माफ कर दो, मांग जो तू मांगता है, जो तू मांगेगा वो तुझे मैं दूंगा। अब वो बेचारा बोलता दानचंद
कि भगवान एक ही आपसे गुजारिश है, एक ही आपसे गुजारिश है कि वो एक धेला छोड़ दो, वो मैं आपको बिल्कुल नहीं दे सकता। भगवान ने बोला जा तुझे छोड़ा, भगवान ने बोला जा तुझे छोड़ दिया, नहीं लेता तेरा एक धेला। अब यार उस एक धेले के पीछे उसने इतना बड़ा कांड रख दिया। दुनिया के अंदर ऐसे कई कंजूस लोग पड़े हैं जो कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कंजूस हैं, ठीक है। तो कंजूस बना कभी मत करो, अपनी लाइफ को पूरे एंड मस्त ज़िंदगी से जियो। इस वीडियो का यही मोटिव था, आपको बताना कि अपनी लाइफ के अंदर हमेशा खुश रहो, हमेशा दान पुण्य करो, और हाँ कभी भी झूठ मत बोलो, ठीक है। तो अगर आपको आज की इस वाली वीडियो के अंदर मज़ा आया और आपको कुछ सीखने को मिला तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।